हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबा इब्राहिम इंस्पायर्ड ड्रेस। ये गाउन हमने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। यहाँ हमने अम्ब्रेला कट गाउन बनाया है। तो सबसे पहले हम नीचे का बॉटम कट करेंगे। तो फैब्रिक को हम इस तरीके से ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और कॉर्नर एज से आपको अपना वेस्ट राउंड मेजर करना होगा। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन रखिए। मेरे केस में आता है 8.5 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने इस तरीके से 8.5 इंच, जहाँ भी आपका पॉइंट आ रहा है वहां आप 2 पॉइंट मार्क कर लीजिए। फिर ऊपर से आप देखिए आपका ये वाला पॉइंट कहाँ आ रहा है। सपोज मेरा 10.5 इंच पे आ रहा है, तो ऑल ओवर में 10.5 इंच पे इस तरीके से पॉइंट मार्क करते हुए इसे कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम हाइट देख लेंगे। तो आप कितनी इंच की बॉडी बना रहे हो वो आप मेजर कर लीजिए, और कितना लॉन्ग कुर्ता आप बना रहे हो गाउन, उस हिसाब से आपको बॉडी माइनस कर लेना होगा। फिर जो भी आपका नीचे का बचता है वो आपको लेना होगा। सपोज मेरी फुल लेंथ गाउन की हाइट रहेगी 49। ऊपर मैं बॉडी बनाऊंगी 15 इंच की, तो माइनस कर लेंगे हम। तो मेरा आता है 34 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा फोल्डिंग में जाएगा नीचे। उस हिसाब से हमने 35 इंच पे ऑल ओवर पॉइंट मार्क करते हुए इसे कर्व शेप में ज्वाइन करते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इन दोनों मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे और नीचे से जो फैब्रिक बचता है उसे हम स्लीव क्रिएट करेंगे बाद में। और अब हम घेरे को सबसे पहले ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको एक साइड फोल्डेड मिलेगी और एक साइड आपको ओपन मिलेगी। जो साइड आपको ओपन मिलेगी उसे आपको सिलाई दे देना होगा और नीचे की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए ऑल ओवर मोड़ लेना होगा। अब हम यहाँ बॉडीज कट करेंगे। तो बॉडीज कट करने के लिए हमने फैब्रिक को सबसे पहले 2 बार फोल्ड कर लेंगे। फिर हम ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन ले लेंगे एंड वहां से हम अपना शोल्डर मेजर करेंगे फोल्डेड साइड से। तो मेरा शोल्डर है 6.5 इंच और आर्म होल भी मेरा 6.5 इंच है। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहां आपका आर्म होल एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मार्क करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। आर्मोल का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। और बॉटम पे हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग, 1 इंच मार्जिन एंड 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए, क्योंकि हमारा नीचे डार्ट आएगा फिटिंग के लिए। तो मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ बैक आर्म होल बनाएंगे। तो 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ हमने 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर अगेन बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है। अब हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे, जिसकी लंबाई हमने 4 इंच रखा है और चौड़ाई 3 इंच। इन दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक बॉक्स बना लेंगे और अंदर हम राउंड शेप दे देंगे। हाफ इंच का पॉइंट हमने शोल्डर पे मार्क करेंगे एंड शोल्डर स्लोप के लिए, एंड इसे नेक लाइन के साथ ज्वाइन कर लेंगे क्रॉस वे में। और इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको 2 फैब्रिक रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा एंड आपको यहाँ फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। अब हम इस पे डार्ट लगा लेंगे। तो फोल्डेड साइड से हमने 4.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहां से ऊपर की ओर हमने अगेन 4.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इसे स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। एंड दोनों साइड से हमने हाफ इंच पे पॉइंट मार्क किया है और इसे हम क्रॉस वे में इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरीके से डार्ट हमें दूसरे साइड पे भी लगा लेना होगा इसी मेजरमेंट से। तो आप सिंपली इसे ओपन कर लीजिए एंड दूसरी तरफ इसको फोल्ड करते हुए पैड कर लीजिए, ताकि जो आपकी मार्किंग है दूसरी तरफ भी ट्रेस हो जाए। ये सेम तरीके की मार्किंग आपको, सपोज ये मेरा फ्रंट पार्ट है तो बैक साइड पे भी आपको सेम तरीके की मार्किंग डार्ट की लगानी होगी।
एंड आपको इस तरीके से पकड़ना होगा और स्लांट वे में सिलाई दे देना होगा। दोनों ही डार्ट को आपको इसी तरीके से पकड़ना होगा और स्लांट वे में सिलाई दे देना होगा। और नेक के लिए हमने 1.5 इंच की पट्टी कट किया है, तो नेक को बॉडी को सीधा रखना होगा, पट्टी को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा, उसके बाद 2 बार मोड़ते हुए अगेन आपको ऊपर से एक सिलाई दे देना होगा, तो आपकी नेक पे भी फिनिशिंग आ जाएगी। इसी तरीके से आपको बैक पार्ट को भी प्रिपेयर कर लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने फ्रंट पार्ट पे और बैक पार्ट पे दोनों पे डार्ट लगा लिया है और नेक पे भी फिनिशिंग दे दिया है। अब आपको बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखते हुए आपको शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। तो यहाँ हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ स्लीव की कटिंग करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था, हमारा जो घेरे से नीचे का फैब्रिक बचा है उससे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो आपका जितना भी आर्मोल है, जैसे कि मेरा आर्मोल है 6.5 इंच, तो हमने उसमें 3 इंच प्लस किया है, तो आया है मेरा 9.5 इंच। तो फोल्डर साइड से हमने 9.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है, फिर वहाँ से अंदर की ओर हमने 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है और इसे कर्व शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। लंबाई जो स्लीव की आप अपने हिसाब से रखें। यहाँ मेरी लंबाई सिर्फ 13 इंच आ रही है, जो मेरी इनफ है। एंड हम राउंड आर्म्स का मेजर ले लेंगे 1 इंच लूजिंग एंड 1 इंच मार्जिन के साथ, एंड इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। फिर 1/2 इंच का पॉइंट देते हुए हम अपना फ्रंट आर्मोल भी बना लेंगे एंड सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय ध्यान दीजिए, आपको फ्रंट आर्मोल नहीं कट करना होगा। अब हम इसे ओपन कर लेंगे एंड ओपन करने के बाद आपको फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी होगी। इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें दोनों स्लीव की जो किनारी है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेंगे। तो यह हमने किनारी मोड़ लिया है स्लीव की और इसे हम अपने बॉडीज पे अटैच कर लेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे एंड ऑल ओवर इस पे सिलाई दे देंगे। इसी तरीके से हम अपने दोनों स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हमने दोनों स्लीव ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे फ्लिप करते हुए शोल्डर से अपना साइड ज्वाइन कर लेंगे और इस तरीके से मेरी बॉडी रेडी है। अब हमें नीचे का घेरा ज्वाइन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ मैंने घेरा भी ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, साइड सी लिया है, नीचे की किनारी मोड़ लिया है। अब हम इस पे अपनी बॉडीज को रखेंगे और एक हिस्सा घेरा का पकड़ेंगे, एक हिस्सा बॉडी का और राउंड में इस पे सिलाई दे देंगे। तो इस तरीके से मेरा घेरा और बॉडी दोनों अटैच हो गई है और इस सुंदर सा गाउन मेरा रेडी हो गया है। अब इसके स्लीव पे हमें सिंपली पर्ल लगाना है, जिसके इंस्पायर्ड होके हमने बनाया था सबा इब्राहिम के। उनके भी स्लीव पे इस तरीके से पर्ल लगा हुआ है। तो हम निशान लगाएंगे शोल्डर से ओवल शेप में। आप चाहो तो सर्कल पे भी लगा सकते हैं, अपने हिसाब से आप शेप दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने ओवल शेप दिया है रैंडमली अपने हाथों की मदद से। अब आपको पर्ल लेना होगा और इसे रैंडमली इस तरीके से स्टिक कर लेना होगा। आप चाहो तो फैब्रिक ग्लू के मदद से स्टिक कर सकते हैं या फिर नीडल थ्रेड के मदद से भी स्टिक कर सकते हैं। एंड इसी तरीके से हमने दोनों स्लीव पे पर्ल लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने पर्ल लगा लिया है और ये सुंदर तरीके से मेरा ये गाउन फुली तरीके से रेडी है। अब इसके ऊपर हमने बेल्ट तैयार किया है। ये बेल्ट हमने किस तरीके से तैयार किया है वो भी हम बताएंगे आगे अपने वीडियो पे। इसे आप कमर पे अटैच कर लीजिए पीछे साइड टाई करते हुए। तो बेल्ट बनाने के लिए हमने इस तरीके का फैब्रिक लिया था, तो उतना बड़ा फैब्रिक नहीं था, इसे हमें ज्वाइन करना पड़ा। ज्वाइन करने के बाद इसे आपको हाफ में फोल्ड करते हुए सिलाई दे देना होगा एंड इसे आप फ्लिप कर लीजिए। फ्लिप करने के बाद जो किनारी है उसे अंदर डालते हुए इस तरीके से मोड़ के सिलाई दे दीजिए। तो हमने सिलाई दे दिया है और सेम तरीके से हमने छोटा सा भी एक पट्टी तैयार किया है, उसे आप हाफ में फोल्ड कर लीजिए और साइड में सिलाई दे दीजिए। फिर आपको जो बेल्ट का सेंटर है वो मार्क करना होगा और इसका भी आपको सेंटर मार्क करना होगा। दोनों को इसके ऊपर रखते हुए जस्ट सेंटर पे आपको इसे सिलाई दे देना होगा। तो ये हमने सिलाई दे दिया है और जिस तरीके का पर्ल हमने स्लीव पे लगाया था सेम तरीके से हम इसके सेंटर पे लगा लेंगे और ये सुंदर सा मेरा बेल्ट रेडी है और इसी के साथ मेरा ये गाउन भी सुंदर सा रेडी है। गाइज, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए किस तरीके की वीडियो बनाऊं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।